ये सब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से नंबर डाल दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना साहब, थोड़ा व्हाइट पेन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इसने बता दिया 0.25 टेस्ला है ना, 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है सर। ये कह रहा है एक छोटा क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बता ही दिया, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इस पर 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। टो की वैल्यू बता रहा है ये 4.5 इंटू 10⁻² है ना, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कह सकते हैं, का बलाघूर्ण लगता है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए, है। सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है, कोई इसमें ज्यादा विशेष बात नहीं है ना। तो सब तो बराबर m पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण पूछा है ना ये m, तो क्योंकि तो बराबर अपन जानते हैं mb साइन थीटा, थीटा की जगह अपन 30 रखी थे, ये अपन के पास आ ही चुका है ना, तो साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने 30 रख दिया है ना। अभी बाकी मान रख ही दूंगा मैं, m चाहिए तो टो अपॉन b साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी ये हो गया 2 टो अपॉन b। तो m बराबर कितना हो सब 2, टो की वैल्यू आपने 4.5 इंटू 10⁻² है। मैग्नेटिक फील्ड यानी B ये 0.25 है। अब देखो ये 0.25 इससे काटोगे तो ये 200/25 होता है, तो 8 बार कट जाएगा, है ना। 8 को आप 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, 32 और 2 ये 34 करीब आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो मैं तो डायरेक्ट ही लिखता हूं ना, 34 इंटू 10⁻², चाहो तो आप लिख दो 0.34 m है, m का मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो सब ये चुंबकीय आघूर्ण आया इसका, है ना। इसने जो पूछा इसके अकॉर्डिंग चुंबकीय आघूर्ण इतना है। समझ में आ गई बात। बस यहां देख लेना आप, ये सब अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो 32 तो ये हो गया और 0.5 है ना, या 45 जो भी है देख लेना आप, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलो भी इसी को स्पेस में रखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। जो भी कर पा रहे हैं इसी एपिसोड में खत्म करेंगे साहब, नेक्स्ट में तो नया ही लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 अलग अलग कलर के ले लेते हैं, एक ही पेज पे 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण है ना 0.32, तो m बराबर ये बोल रहा है 0.32 है ना, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर वाला एक छोटा क्षण चुंबक है ना 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र ये बोल रहा है 0.15 टेस्ला, इसके एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, घूर्णन के लिए, तो क्षेत्र के किस विस्थापन में नंबर 1 स्थायी संतुलन और नंबर 2 अस्थायी संतुलन में होगा,
प्रत्येक स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान भी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए साहब, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन, पहले तो इसने दो पूछे और फिर दोनों में इसने स्थिति ऊर्जा भी पूछी है। तो देखो, स्थायी संतुलन है ना, क्लियर। स्थायी संतुलन का मतलब है जहां पर बल के साथ साथ बल आघूर्ण भी शून्य हो। ठीक है साहब, बल के साथ साथ जहां बल आघूर्ण भी शून्य हो तो स्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल तो शून्य होता ही है, चलिए, और बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए, तो स्वाभाविक है थीटा बराबर 0। चलिए, अब इस समय स्थिति ऊर्जा बतानी है अपने को, तो u माइनस एम बी कोस थीटा। अब देखना, स्थायी संतुलन की एक और पहचान है, स्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा न्यूनतम आएगी, है ना। स्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम आएगा। ज्यादा अच्छी चीज ये है भाई, ठीक है, बल और बल आघूर्ण शून्य होते तो भैया थीटा बराबर 180 पे भी होते हैं, है ना। तो आप स्थायी अस्थायी बताओगे किससे, है ना। तो स्थायी और अस्थायी बताने का तरीका सही तो स्थितिज ऊर्जा ही है। स्थिति ऊर्जा जहां मिनिमम हो जाती है वो स्थायी संतुलन है, और जहां मैक्सिमम हो जाती है वो अस्थायी संतुलन है ना। तो सब u बराबर माइनस एम बी साइन थीटा, देखते हैं भी माइनस m की वैल्यू 0.32, b यानी 0.15, एंड स्थायी संतुलन तो को 0.1 है ना। देखो माइनस आ गया, ये 32 और ये 15, 10 की पावर 4 आ रहा है, दोनों की 0 ले ली तो, है ना। अब यहीं पे मैं तो मल्टीप्लाई कर देता हूं सब, 15 दूनी 30 की 0 इधर साइड में ले लेता हूं, 3 बचता है ना। 15 × 3 = 45 और 3 ये हो गया 48। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 480 आ रहा है ना। तो -480 अपॉन ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। एक 0 से 0 कट गई। अब आप 0 की फॉर्म में लिखो या कैसे भी लिखो, पर इस समय स्थिति ऋणात्मक यानी न्यूनतम है। ठीक है ना। ये सब स्थिति ऊर्जा u मिनिमम और कितनी, अब ऐसे लिख देता हूं 48 × 10 की पावर -3 जूल। ठीक है। तब स्थिति न्यूनतम है, इसीलिए मैंने इसको स्थायी संतुलन का, मैं भी दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आ जाते हैं सब अस्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा। तो अब इसका पहले पार्ट को ए बोला था कि अपन ने, पहले पार्ट में स्टार लगाया तो दूसरे पार्ट में भी स्टार लगा दें। अब सब अस्थायी संतुलन के लिए, है ना, अस्थायी संतुलन के लिए अभी अलग से भी समझा दूंगा मैं आपको। थीटा बराबर 180 डिग्री संतुलन तो है, बल तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सदैव दंड चुंबक पर शून्य ही होता है। बल आघूर्ण दो स्थितियों में शून्य होता है, थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 पर, दो पे, है ना। जब बल या बल आघूर्ण शून्य हो जाए तो उसे संतुलन कहते हैं। अब वह संतुलन स्थायी है या अस्थायी है, इसका निर्धारण या तो स्थिति ऊर्जा से करो, अभी देख लेंगे स्थिति ऊर्जा इस समय मैक्सिमम आनी चाहिए क्योंकि अस्थायी है। यह एक छोटा सा तरीका हो रहा है जो मैं भी आपको समझा दूंगा ना। तो सब अब स्थिति ऊर्जा देखें, u बराबर -mb cos थीटा। अब देखो u
माइनस एमबी का मान तो अपने पास ऑलरेडी है ही सही है ना। ये आप देखो एमबी की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी 48 इंटू 10 की पावर -3। तो ये तो लिख ही लेता हूं मैंने, ये दोनों गुणा कर ही चुके। 48 इंटू 10 की पावर -3 ये आ गया कोस 180। कोस 180 इज इक्वल टू -1। कोस 180 का मान -1 है तो फिर ये हो गया प्लस, यानी पहले जो आपने देखा था, पहले स्थिति जब मिनिमम थी, अगर आप स्थायी संतुलन में देखें मिनिमम है ना, और अस्थायी संतुलन में देखें तो स्थिति मैक्सिमम हो गई, या यूं कहते हैं स्थिति मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसको क्या कहा अस्थायी संतुलन। तो मैं एक बार फिर यूं समझाना चाहूंगा आपको कि बल व बलाघूर्ण का परिणामी शून्य है तो उसको संतुलन कहेंगे। संतुलन स्थायी है या अस्थायी, इसके निर्धारण को हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो स्थिति ऊर्जा, अगर स्थिति मिनिमम हो गई तो फिर संतुलन स्थायी है, और स्थिति मैक्सिमम हो गई तो संतुलन अस्थायी है। इसका एक तरीका मैं छोटा सा और समझाता हूं, है ना। एक तरीका छोटा सा ऐसे समझा देता हूं मैं आपको, हो सकता है मैंने स्थिर विद्युत की वगैरह में इस पे चर्चा भी की हो, भूल गए होंगे आप। नहीं, अगर मैंने चर्चा नहीं की तो ठीक है, यहां कर लेता हूं मैं चर्चा। अपन बॉडी की दो सिचुएशन देखते हैं, एक ये सिचुएशन बॉडी की देख लेते हैं और एक बॉडी की ये सिचुएशन देख लेते हैं, है ना। दोनों सिचुएशन में बॉडी रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो भाई संतुलन है तभी विराम अवस्था में। यहां भी देखें तो क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणामी शून्य होगा, तो भाई संतुलन तो इसे भी कहना चाहिए। जहां बल का परिणामी शून्य हो तो वहां भी बल का परिणामी शून्य है, तभी बॉडी टिकी हुई है या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना। तो संतुलन तो दोनों है। अब क्या है, स्थायी और अस्थायी देखने का तरीका, इसको आप अल्प विस्थापित कीजिए, चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए। जब बॉडी को यहां से आप अल्प विस्थापित करेंगे इधर या इधर, दाएं या बाएं, तो इस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल इसे वापस वहीं ला देगा। यानी कहने का मतलब, अगर वस्तु को अपनी अवस्था से विस्थापित करने पर प्रत्यानयन बल पैदा हो जाए जो उसे अपनी पूर्व अवस्था में लाने लगे, तो आप समझ जाना वो संतुलन स्थायी है। यही बॉडी का परमानेंट एड्रेस है। आप इधर ले जाओगे या उधर ले जाओगे तो बॉडी वापस वहीं आ जाएगी, स्थायी संतुलन। अब यहां सब इसे हम अल्प विस्थापित करें इधर या इधर, अब ये बॉडी या तो यहां सेटल हो जाएगी या यहां सेटल हो जाएगी, ये वहां पर अब वापस जाने वाली नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे अस्थायी संतुलन, है ना। तो एक तरीका ये भी है देखने का, स्थायी और अस्थायी संतुलन, है ना। क्लियर। अब सब देखते जाते हम, क्रम में करते जा रहे हैं अपन ने, जो भी अपन से बैठ रहा है। मैंने बताई दिया अंक, जो नंबर दे रहा हूं मैं, नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से दे रहा हूं ना। अब आप देख लेना अपनी बुक्स में उस हिसाब से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, एक परिणालिका में पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या 800 है परिणालिका में ना। क्लियर सब। तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका बता रखा है इसने 2.5 इंटू 10 की पावर -4, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। चलो सब, और इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रखी है, तो परिणालिका में प्रवाहित धारा 3 एम्पीयर। चलो सब ये चीजें इसने दी, समझाइए कि किस अर्थ में ये परिणालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ
जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो पहले अपन चुंबकीय आघूर्ण की कैलकुलेशन कर दें, है ना, कैपिटल एम की, है ना। अब देखो परिनालिका धारावाही लूप है, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण अपने को किस फॉर्मूले से निकालना है, m बराबर NIA। टर्न ले लेना आप, है ना। जैसे धारावाही लूप की कोई बात हो तो धारावाही लूप के लिए फॉर्मूले अलग है। तो धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA होता है। अब m, n का मतलब 800, 3 एम्पियर धारा है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है साहब, ये 2 जीरो तो अपन इसमें एडजस्ट कर देंगे तो -2 हो गया, है ना। अब 8 का 2.5 गुना करो तो 8 दूनी 16, 4 20, है ना। 8 का 2.5 गुना 20 हो गया, 20 दिया 60, यानी मेरे हिसाब से आ रहा है 60 इंटू 10 की पावर -2। एक बार और देख लेते हैं ना। ये 8 दिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 12 60। ठीक है, सब सही आ रहा है। चाहो तो इस चुंबकीय आघूर्ण को लिख दो आप 0.60 या 6 ही लिख दो, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो साहब इसका एक क्वेश्चन हो गया। इसने पूछा भी था कि इस परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण निकाल के बताओ। एक ही कह रहा है ये परिनालिका किस प्रकार दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। तो ये तो मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया ना कि जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर ठीक वैसे ही ध्रुव जनरेट होते हैं जैसे दंड चुंबक के सिरों पर पाए जाते हैं। दंड चुंबक की भांति दो परिनालिकाएं, धारावाही परिनालिकाएं, एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करती हैं। ये भी बता दिया कि जैसे हम धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकावें तो वो भी दंड चुंबक की तरह उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाती है। ये भी आपको बता दिया कि दो धारावाही परिनालिकाएं उसी तरह से आकर्षित प्रतिकर्षित होती हैं जैसे दो दंड चुंबक होते हैं। तो ये पिछले चैप्टर में हम क्लियर कर चुके हैं कि दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में कोई अंतर नहीं है। इवन दो बल रेखाएं भी देखो तो दंड चुंबक में भी बाहर एन से जाती है और अंदर एस से जा रही है, धारावाही परिनालिका में भी यही होता है। तो सब धारावाही परिनालिका दंड चुंबक के समतुल्य है, ऐसा हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने आपको रिपीट करके सुना दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक का मतलब वही दंड चुंबक है। एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 1.5, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 1.5 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर है। ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.22 टेस्ला। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है। इसने बता दिया कि ये दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। अब ये भी अपन जान लें कि बिगिनिंग में तो θ1 बराबर 0, क्योंकि दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। अब क्या कहता है ये, दो क्वेश्चन पूछता है। एक बाह्य बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि दंड चुंबक को क्षेत्र के लंबवत यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री, है ना, या विपरीत दिशा में 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमा दें। ठीक है साहब, पहले इसकी बात करें फिर अगली बात करेंगे, है ना। अब कार्य का फॉर्मूला अपन ने अगर ध्यान भी नहीं है अपने को, जैसे मेरे को इस समय ध्यान नहीं आ रहा, तो W बराबर mb, ये θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा, है ना। तो डी थीटा से निकाला था, टो का मान मैंने mb sin थीटा रख ही दिया। sin थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा
θ1 से θ2, है ना, यानी माइनस कोस θ2 माइनस कोस θ1। तो साहब कार्य का फॉर्मूला सीधा सीधा हो गया mb कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो देखो साहब हर चीज याद रखना हमारे लिए भी कोई बस की बात नहीं होती, लेकिन ये है कि हाँ टेक्निक तरीका याद था, तुरंत निकाल लिया। हम जानते टो डी थीटा है, टो का मान रख दिया एम बी साइन थीटा का समाकलन कर दिया, माइनस कोस थीटा, माइनस को बाहर पटक दिया, फिर माइनस को अंदर फेंक दिया, है ना। अब इसके पहले क्वेश्चन का अपन जवाब दें। फॉर्मूला तो अपन सामने आ ही चुका अपने। पहला तो 90 डिग्री घुमाने में कार्य और 180 डिग्री घुमाने में कार्य, तो 1 θ2 बराबर 90 डिग्री कार्य, W बराबर mb, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ, कोस θ1 यानी 0 डिग्री, कोस θ2 यानी 90 डिग्री, है ना। तो कार्य कितना हुआ सब, mb, m तो 1.5 है, b 0.22 है, कोस 0 1, कोस 90 0, तो कार्य कितना हुआ सब। अब ये देखो सब मैं इसको 15 और ये 22 है ना, 15 दूनी 30 की 0 3, 30 और 3 33, ठीक है ना। 330 बटा 1000 यानी 0.33 आ रहा है मेरे, तो ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0.33 जूल, ठीक है ना। दूसरा इसने इसमें पूछा है विपरीत दिशा में घुमाने पर, विपरीत दिशा में घुमाने का मतलब θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कार्य कितना, वही mb है ना। mb की वैल्यू तो अपने लिए रखना आसान हो गया क्योंकि हमने एक बार उस mb को कैलकुलेट कर लिया है ना। कहां से घुमाएंगे सब, 0 डिग्री से, जो इनिशियल था इससे, कहां पर 180 डिग्री पर घुमाएंगे, तो ये तो मैं 0.33 तो रख ही दूं, ठीक है साहब, 0.33 तो मैंने रख दिया। कोस 0 1, कोस 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया सब, 2 से गुणा कर दो तो आंसर कितना आ गया। ये सब इसका पहला पार्ट खत्म, ये यही पूछ रहा था। सेकंड पार्ट में कह रहा है स्थिति 1 तथा स्थिति 2 में कितना बल आघूर्ण होगा। अब स्थिति 1 और स्थिति 2 में बल आघूर्ण, तो मैं बल आघूर्ण को बता दूं आपको, तो बराबर mb साइन थीटा से निकालेंगे। इसमें तो थीटा लेंगे 90 डिग्री, इसमें थीटा लेंगे 180 डिग्री, mb तो वही रहना है ना। तो जब हम थीटा बराबर 90 लेंगे तब तो mb आ जाएगा। देखो ये b पार्ट है ना, इसमें पहले देख लेते हैं थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 लिया तो टो बराबर mb, mb की वैल्यू निकली हुई पड़ी अपने पास 0.33 न्यूटन इंटू मीटर, ये ध्यान रखना कि बल आघूर्ण है ना। दूसरा ये कह रहा है थीटा बराबर 180, तो भाई थीटा बराबर 180 में टो बराबर 0, क्योंकि साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा पार्ट तो डायरेक्ट हो गया, क्लियर। ये सब आपका 7 न्यूमेरिकल हो गया, जितने अपन मतलब अप टू एंड है ना, इस एपिसोड के क्लोज तक अपन कर लेंगे, जो भी अपन कर पा रहे हैं कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, ठीक है तो सभी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक प्रणाली का जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न ये बता दे सब
2000। क्लियर? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। हर जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो जैसे मैं आपके सामने आपकी तरह ही लिखता जा रहा हूं, फॉर्मूला तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इसके मात्रक देख रहा हूं कि मात्रक सही है कि नहीं है वगैरह वगैरह, है ना। इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तो प्रवाहित धारा का मान I इज इक्वल टू आई स्मॉल लिखो चाहे आप जैसे भी आप लिखो, ये 4 एम्पियर धारा 4 एम्पियर है ना। चलो कोई बात नहीं, दिख अपन बोल रहे हैं तो समझ में। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई जाती कि ये क्षैतिज दिशा में घूम सके, ये ऐसे लटका रखी है। अभी मैं इसको छोड़ने के बाद समझा दूंगा। अभी कह रहा है परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, ठीक है वो तो निकाल देंगे। परिनालिका पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का मान बताओ यदि इस पर इसकी अक्ष 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ना। चलो सब चुंबकीय क्षेत्र अभी सब समझा दूंगा मैं आपको। चुंबकीय क्षेत्र इसने बोला 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला है ना, और चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर। चलो मैं एक बार पहले सवाल पढ़ लेता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, है ना। एक परिनालिका है जिसमें 2000 फेरे हैं, इसका काट क्षेत्रफल A 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ है, वो लिख दिया मैंने। इसमें 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है सब। इसके केंद्र से इसको इस प्रकार लटकाया गया है कि ये क्षैतिज में घूर्णन के लिए स्वतंत्र, वो अभी मैं बता दूंगा इसको छोड़ते ही। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण बताओ, बता देंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन है परिनालिका पर लगने वाले बल तथा बलाघूर्ण क्या होंगे यदि इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में लगा रखा हो। तो सब पहले तो मैं आपको बता दूं, ये परिनालिका इस तरह से लटका रखिए कि क्षैतिज दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र, ऐसे। ये तो ऊर्ध्व घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो गया, और इसको कहते हैं, ये आपको साफ दिख जाना चाहिए, ये क्षैतिज घूर्णन के लिए स्वतंत्र, इसको कहते हैं। और ये होता है ऊर्ध्वाधर घूर्णन के लिए स्वतंत्र। तो परिनालिका को ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन तो वही पुराना है ना। पहला क्वेश्चन तो चुंबकीय आघूर्ण, तो M बराबर परिनालिका तो M बराबर NI होगा, N फेरों की संख्या दैट इज 2000, I 4 एम्पियर धारा, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये 3 जीरो तो मैं इधर सरका ही दूंगा, है ना। अब ये हो गया सब 16 चौक 64, है ना। यही कह दो 4 दूनी 8, 6 48, 48 का 8 4 बचा, और 6 4 10। तो ये 10 पॉइंट ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ऐसे करते आप तो ये 16 दूनी 32, और 32 का 4 गुना कर लो, तो 32 का 4 गुना करोगे तो 30 का 4 गुना 120, और 2 का 4 गुना 8। 1 मिनट गड़बड़ होगी, इसका मतलब 1 मिनट, ये सब मल्टीप्लिकेशन। 1 मिनट, अपने को क्या करना है, सिंपली अपने को 16 चौक 64, ये 16 4 64 हो गया, 64 इंटू 2 है ना। तो ये 8 और ये 12, 128 है ना। 128 तो ये 12.8, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 जीरो मैंने इधर डाल दी तो ये हो गया 10⁻⁻1। ये साहब इधर से 1 जीरो ले लो तो ये 1.28 M है। M का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बल और बलाघूर्ण बताओ जबकि परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। तो आप पहली बात तो ये ध्यान रखना, एक समान
चुंबकीय क्षेत्र में बल हमेशा 0 ही होगा अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो बल सदैव 0 ही होगा, है ना। जहां तक बलाघूर्ण की बात है तो टो बराबर mb साइन थीटा का इसने मान 30 दिया ही है, m अपन निकाल ही चुके हैं 1.28, चुंबकीय क्षेत्र इसने दिया है 7.5 इंटू 10 की पावर -2, साइन 30 का मान 1/2। अब 1/2 तो ये आपका कट जाएगा 0.64 टाइम्स, है ना। 0.64 टाइम्स कट गया तो कहने का मतलब अब 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, हाँ जो भी, अब ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसको मैं ही छोड़ देता हूँ, है ना। तो ये सब इस तरह से अपने क्वेश्चन बैठे, ये अपन ने, मेरा ख्याल है अब जैसे इसके अलावा क्वेश्चन लगभग सीधे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में भी उसी तरह से पूछा है चुंबक की अक्ष पर। अब जैसे मान लीजिए अब इतने हो गए ना, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर कोई सा जैसे 12वां क्वेश्चन है ना, 12वें क्वेश्चन में इसने चुंबक की अक्ष व निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। अक्ष वाला फॉर्मूला आपको बता ही रखा है ना, बी अक्ष μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r3। अब जैसे आप, एक मिनट मैं आपको बताता हूं इसका, इसमें डिस्टेंस देख लेना, है ना। अगर डिस्टेंस अक्ष और निरक्ष पर समान दे रखी है तो फिर आप निरक्ष वाला तो डायरेक्ट कर लेना, बी निरक्ष इज इक्वल टू बी अक्ष अपॉन 2, अगर दूरियां समान है तो 12वें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये हिंट है। दिशा की जहां तक बात है तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में होता है, जबकि निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के विपरीत होता है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें ज्यादा कोई ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन तो नहीं है, रिपीटेड है, बार बार उन्हीं चीजों का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे वही बलाघूर्ण वही चुंबकीय आघूर्ण, बार बार जब रिपीट हो रहे तो एक जैसे क्वेश्चन को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि एकेडमिक में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आने का कोई दावा नहीं है ना, लेकिन हमें अपने हिसाब से तैयारियां करनी है, बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स बैठते ही नहीं है ना। तो बच्चों इस चैप्टर को अब यहीं विराम देते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं, है ना। अगला चैप्टर एक तो मेरा मूड था कि भाई ऑप्टिक्स चालू कर दूं, या फिर देखते कंटिन्यूटी में रहता है तो भी कोई बुराई नहीं है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और फिर प्रत्यावर्ती धारा वगैरह है तो वो भी अपन ले सकते हैं, है ना। तो वो खैर आपके सामने को तो अपने आप आ जाएगा, प्लान अपने हिसाब से देखता हूँ कैसे टर्न लें, क्योंकि अपन ने मैग्नेट में 2 चैप्टर कर लिए, एक को छोड़ना कई बार अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर वापस वही आने से फिर मैग्नेट इतना प्रॉपर नहीं रहता, है ना। तो कुल मिला के कल नया चैप्टर मिलेगा, अब वो कौन सा है वो मैं बैठ के डिसाइड करूँ, है। थैंक यू वेरी मच।